कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं एक और नई क्लास के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो है सामान्य विज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, यूपी बोर्ड्स एग्ज़ाम और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो है याद रखेंगे गतिज ऊर्जा की बीमा क्या होती है। तो गतिज ऊर्जा की बीमा होती है mL²T⁻²। गतिज ऊर्जा की बीमा क्या होती है? mL²T⁻²। वहीं पर बात करेंगे कार्य की बीमा क्या होती है। तो कार्य की बीमा भी mL²T⁻² होती है और साथ ही साथ बल आघूर्ण की बीमा भी mL²T⁻² होती है, mL²T⁻²। नाभिकीय अपक्रिया में क्या संरक्षित रहता है? तो नाभिकीय अपक्रिया में क्या द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षित रहता है? रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने क्या प्रोटॉन की खोज की थी। इसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। कार्य की बीमा, तो कार्य की बीमा क्या है? तो कार्य की बीमा क्या mL²T⁻² होता है। पृथ्वी के सापेक्ष मंगल पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होगा? तो पृथ्वी के सापेक्ष मंगल पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान जो होगा 0.376 होता है और वहीं पर पृथ्वी पे स्मॉल जी का मान कितना होता है? इस स्मॉल जी का जो मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। याद रखेंगे। चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? तो चिमटा क्या है? तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। और वहीं पर बात करें कैंची, कैंची क्या है? प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। एक सेल की शुद्ध ईएमएफ मापन का श्रेष्ठ उपकरण क्या होता है? तो एक पोटेंशियोमीटर विभव मापी होता है। विभव मापी की सहायता से हम क्या करते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल को मापते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है? याद रखेंगे अपरिवर्तित रहता है, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि श्रेणी क्रम में सेलों को संयोजित करेंगे जो है तो स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से लिखते हैं। स्मॉल आर का मान क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। पूछा जाए स्मॉल आर कैपिटल आर में रिलेशन क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में? तो ये भी सूत्र आपको याद रखना है, आई बराबर E/, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर होता है, ये भी याद रखेंगे। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है। तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? यहाँ पर वोल्ट ये गलत दिया गया, वोल्ट प्रति एम्पियर सेकंड होता है, याद रखेंगे। स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर सेकंड होता है, अथवा स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी भी होता है, याद रखेंगे। स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। दाब की बीमा क्या होती है? तो mL⁻⁻² होती है। अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो इस्पात के, इसको याद रखेंगे। न्यूक्लियस नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। किसका आयाम आवेग के समान है? तो संवेग का आयाम जो होता है आवेग के समान होता है। दो लगातार शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो लगातार शीर्ष या गर्त के बीच की जो दूरी होती है वो तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तो इस तरीके से क्या नाम है, तरंग के चलने का जो है ग्राफ इस तरीके से। तो ये ऊपर वाला ये आपका जो है श्रृंग होता है और नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो आपका गर्त होता है। तो दो श्रृंगों और दो गर्तों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तराजू किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो तराजू प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है और कैंची क्या होती है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा होती है m−L³ T⁻²। प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 78 होता है। पृथ्वी पर शरीर का वजन कहाँ अधिकतम होता है? तो याद रखेंगे ध्रुवों पर, और सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर होता है, याद रखेंगे। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है, कौन करता है? डायनमो। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किस तरंग का उपयोग करते हैं? तो द्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और श्रव्य तरंग की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 से कम होती है। और श्रव्य तरंग की 20 से 20 या जेड हर्ट्ज से के मध्य होती है। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण आपतित कोण का मान कितना होगा? तो 90 अंश होगा। पेंसिल की लेड किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की, याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल आरसी रमेश क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। सभी डियर स्टूडेंट स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।